तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर हमारा है डे 2 यानी बेसिक फ्री इंग्लिश कोर्स के अंदर हम डे 2 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेट करना, और साथ में इनके साथ में कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग इनके नियम भी है। ठीक है ना। तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। शुरू करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी क्लास को आप शेयर कर दीजिए और साथ साथ में वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यानी लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हमारी जो क्लास है वो बच्चों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को पसंद आती है वो लाइक ज़रूर किया करो और क्लास को शेयर भी किया करो, ताकि और बच्चों तक हमारी क्लास है वो पहुंच सके और बच्चे इंग्लिश सीख सकें। ऐसा ना मत सोचा करो कि आज मैं सीख रहा हूँ, किसी और बच्चे को मैं शेयर नहीं करूँ, अगर उसके पास शेयर कर दी तो वो भी इंग्लिश सीख जाए। ऐसा मत सोचा करो, यानी ऐसा सोचा करो कि मैं भी सीख गया हूँ तो उसको भी सिखाऊँ। ठीक है। यानी जियो और जीने दो, यानी खाओ और खिलाओ। ठीक है। तो यानी शेयर किया करो ताकि और बच्चों को भी सहयोग मिल सके और वो भी सीख सके। ठीक है ना। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो यानी बांटने से बढ़ती है, बाकी सब चीज़ कम होती है बांटने से, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। खैर, करते हैं क्लास को शुरू, बातें नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट 4 में देखिए पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना। ठीक है। रीड हो गया आपका पढ़ना। ठीक है। हंसना यानी लाफ, हंसना हो गया। ठीक है। आपका खेलना क्या हो गया, प्ले हो गया। उसके बाद में दौड़ना आपका हो गया रन। ठीक है। लेकिन देखिए, हम क्या करते हैं कि हम इनको इस प्रकार से यूज़ करते हैं, रीड, लाफ, प्ले, रन। अगर हम इनको क्या करेंगे, जिसके साथ में आपको क्या मिल जाए, यानी इनके साथ में आपको क्या मिल जाए, यानी ना मिल जाए, उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग है वो किया जाएगा। इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा, यानी टू रीड, टू लाफ, टू प्ले, टू रन। लेकिन ये आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे गलत, ये आपके होंगे सही। देखिए किस प्रकार इनको यूज करना है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। टू रीड इज नेसेसरी, यानी टू इज नेसेसरी आपका हो जाएगा, जरूरी का हो जाएगा। ठीक है ना। मीनिंग इसका, तो इसका आपका हो गया टू रीड। उसके बाद हंसना सेहतमंद होता है, टू लाफ इज हेल्दी। ठीक है। उसके बाद में देखिए, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, यानी टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी एक अच्छा व्यायाम है। इस प्रकार से इनको करना है। ठीक है। तो देखिए आगे आपका 5वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ना, ने, नी, वीओएन के साथ में आईएनजी का प्रयोग वो किया जाएगा। ठीक है ना। किसका प्रयोग किया जाएगा, आईएनजी का प्रयोग वो किया जाएगा। देखिए, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या पीना, शराब पीना। तो ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता, यानी स्मोकिंग इज नॉट गुड, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बिना उद्देश्य के पढ़ना बेकार है। रीडिंग इज वर्थलेस विदाउट एम, यानी बिना उद्देश्य के भी पढ़ना क्या है, बेकार है। आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप क्यों पढ़ रहे हो। अगर आपने कोई उद्देश्य रखा है, कुछ बनने का कुछ लक्ष्य आपने रखा है, तो आप तैयारी कीजिए बिंदास अच्छे से। लेकिन आपने कोई अच्छा लक्ष्य या अपना कोई उद्देश्य ही नहीं है, फिर किस लिए पढ़ रहे हो। तो अच्छा, यानी कोई भी काम करे उसका उद्देश्य होना जरूरी। अब उद्देश्य है इंग्लिश सीखनी है, लक्ष्य बना रखा है इंग्लिश सीखनी है। तो देखिए, देखना ही विश्वास करना है। देखो, मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि आंखों देखी घटना सत्य होती है, कानों सुनी बात सत्य नहीं होती। अगर आपको कोई मान ले कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, तो आपने वो देखी ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करना, यानी जल्दी ही विश्वास मत करना। आपने अगर आंखों से जो घटना देखी है उस पर ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। सिंग इज यानी बिलीव, यानी सी इज बिलीव। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 5 पढ़ा। पीछे वाली क्लास डे 1 के अंदर हमने यानी कॉन्सेप्ट 3 तक कर लिए थे, इसमें 4 और 5 आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज डे 2 है, हम डे बाय डे इनको 15 दिन तक लगातार पढ़ेंगे और 15 दिन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दूंगा और आपको लगने लग जाएगा कि हाँ सर, हमें इंग्लिश आने लग गई है। ठीक है। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिए और आगे भी हम कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमारा। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू के साथ में वी1 यानी ना, ने, नी के साथ आईएनजी का प्रयोग है वो किया जाएगा। ठीक है। या टू का प्रयोग है वो किया जाएगा। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे उसे लिखना पड़ता है, ही हैज़ टू राइट
तुम्हें आना पड़ता है, ये बच्चों आपको बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए, आप कमेंट में इसका बना के ज़रूर भेजोगे मेरे पास। हर बच्चा, जो बच्चा हमारी क्लास देखा वो कमेंट में इसका जो है इंग्लिश है वो बना के भेजेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारा क्या रहने वाला है, ना नैनी के साथ में अबाउट टू लगेगा, V1 के साथ में पढ़ने, वह पढ़ने ही वाला है, वह पढ़ने ही वाला है, ही इज़ अबाउट टू रीड। ठीक, अबाउट टू रीड। उसके बाद में तुम बैठने ही वाले थे, तुम सोने ही वाले थे, तुम खेलने ही वाले थे, तुम जाने ही वाले थे, यानी यू वर अबाउट टू सिट। ठीक है, उसके बाद में वह दौड़ने ही वाली थी, सी वाज अबाउट टू रन, यानी वह दौड़ने ही वाली थी, वह खेलने ही वाली थी, वह खेलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 8वां क्या है, ना नैनी, यानी इज एम आर के साथ में टू V1, यानी मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। ठीक है, आई एम टू रीड। उसके बाद में उसे लिखना है या वह लिखने वाली है, सी इज़ टू राइट। ठीक है, तो ये थी हमारी, इसमें कल डे 2 हमारा था, ये क्लास थी हमारी डे 2 की। डे हमारा तीसरा, यानी तीसरा दिन जो है हम कल करने वाले हैं। तो हमने आज डे 2 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जो है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो वैसे आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही इसके अंदर, और अगले क्लास के अंदर मैं आपको फिर से एक अच्छे से और बेहतरीन आपके सेंटेंस लेके आऊँगा और अच्छे से आपके मीनिंग भी करवाऊँगा और आपसे कॉन्सेप्ट में क्लियर, आपकी जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास को देखते जाना और हम अच्छे से सभी को पढ़ेंगे। ठीक है ना।